हेलो दोस्तों, आज हम इस मूवी में देखेंगे कि किस तरह से एक एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग एक आइलैंड पर जाकर फंस जाते हैं और फिर किस तरह से वो लोग वहाँ के बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचाते हैं और एक बाप कैसे अपनी बेटी को एक बहुत बड़े स्नेक से बचाता है और कैसे वो लोग अपने घर वापस आते हैं। ये सब जानने के लिए आज हम इस वीडियो को देखेंगे और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी शिप दिखाई जाती है जिसमें कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए होते हैं और फिर हमें कॉन्ग को दिखाया जाता है जो उसी शिप पर अपनी बेटी के साथ घूमने के लिए आया हुआ होता है और उसी दिन कॉन्ग की बेटी का बर्थडे भी होता है और फिर वो अपनी बेटी को एक वॉकी टॉकी गिफ्ट करता है और बोलता है एक तुम्हारे पास रहेगा और एक मेरे पास रहेगा और अगर तुम इस भीड़ में कहीं खो गई तो मैं तुमको इसी वॉकी टॉकी से कनेक्ट करके ढूंढ लूंगा। और ये सुनकर उसकी बेटी बोलती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और वहाँ से चली जाती है। और फिर हम देखते हैं शिप के सारे लोग डॉल्फिन्स को देखने लगते हैं। सभी डॉल्फिन पानी में भाग रही होती है और ये सब देखकर वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता कि वो डॉल्फिन खेल नहीं रही है बल्कि किसी बड़े मॉन्स्टर से डर कर भाग रही है। और तभी वो मॉन्स्टर उस शिप के ऊपर भी अटैक कर देता है और तब शिप डूबने लगता है और सारे लोग पानी में गिर जाते हैं। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कॉन्ग एक किनारे पर बेहोश पड़ा होता है और फिर उसे होश आता है और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है और हम देखते हैं वहाँ पर उसके साथ और भी बहुत सारे लोग होते हैं। और तभी उसको उसके वॉकी टॉकी में उसकी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी बेटी बोलती है मैं समंदर के किनारे की तरफ हूँ। और फिर कॉन्ग और उसके साथी सब दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वहाँ पर उसकी बेटी के साथ और भी कुछ लोग होते हैं और फिर वो लोग उसको आवाज़ देने लगते हैं और तभी कॉन्ग को उसकी बेटी भी नजर आ जाती है और कॉन्ग अपनी बेटी को फिर आवाज़ देने लगता है। कॉन्ग बोलता है तुम वहीं पर रुको, मैं तुमको बचाने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन तभी एक दूसरा आदमी कॉन्ग को बताता है कि देखो वहाँ पर कुछ तो हिल रहा है और तब वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत बड़ा एक स्नैक होता है और वो स्नैक उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और वो सारे आदमियों को पानी में उछाल देता है और कुछ लोगों को मार भी देता है। और तभी गॉन की बेटी को वो सांप खा जाता है और फिर वो सांप वहाँ से चला जाता है और ये सब देखकर गॉन को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो बहुत ज़्यादा रोता है। लेकिन तभी गॉन को उसकी बेटी की आवाज़ आती है उसके वॉकी टॉकी पर और तब गॉन समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और तब गॉन अपनी एक टीम बनाकर वहाँ से जाता है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और तभी गॉन को रास्ते में एक लाश मिलती है जिसे जंगल के किसी जानवर ने मार डाला होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो स्नेक अपनी गुफा में जाता है और हम देखते हैं उसने अपने मुंह में बहुत सारे लोगों को रखा हुआ होता है और वो अपनी गुफा में एक एक करके सबको गिरा देता है। और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मर चुके होते हैं, कुछ लोग जिंदा भी होते हैं। और वहीं हमें गॉन की बेटी भी दिखाई जाती है जो कि जिंदा होती है। और फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो लोग उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाते। और तब शिप का कैप्टन दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए ट्राई करने लगता है और तभी उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे स्नैक के अंडे नजर आते हैं जो कि उसी स्नैक के होते हैं। और ये देखकर वो लोग बोलते हैं हमें अंडों को नहीं छूना चाहिए क्योंकि उसके अंदर से कभी भी स्नैक के बच्चे बाहर आ सकते हैं। और तभी एक बूढ़ा आदमी बोलता है इससे पहले कि वो स्नैक के बच्चे इस अंडों से बाहर निकले हमें इन अंडों को तोड़कर खत्म कर देना चाहिए। तभी उसमें से एक अंडा फूटने लगता है जिसमें से एक स्नैक का बच्चा बाहर आता है और ये सब देखकर वो लोग वहीं पर छुप जाते हैं। तब उस छोटे स्नैक को एक औरत नजर आती है जो कि चल नहीं पा रही होती है। तब वो स्नैक उसके पास जाकर उस लड़की को खा लेता है। और दूसरी तरफ वांग और उसकी पूरी टीम रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि हम लोगों को किस तरफ जाना चाहिए। और तभी वो लोग एक पेड़ के पास आते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं और तभी उस पेड़ की जड़ उन लोगों की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगती है और उस पेड़ की जड़ एक एक करके सबको पकड़ने लगती है। और तभी वांग बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को बचाता है लेकिन उसका एक साथी वहीं पर जान से मारा जाता है कि उस पेड़ की शाखाएं पूरी तरह से उसको जकड़ लेती हैं, इसीलिए वो वहीं पर जान से मारा जाता है। और वांग का एक साथी नदी के पास पानी लेने के लिए जाता है और तभी पर वहाँ की मछलियाँ उसके ऊपर हमला कर देती हैं जो मछलियों के पास पानी से बाहर निकलकर उड़ने की पावर होती है। तब उनका साथी वांग के पास आता है और बोलता है जल्दी भागो, मछलियों ने हमारे ऊपर हमला किया है। और तब वो लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बूढ़ा बिजनेसमैन उस छोटे स्नैक को जान से मार देता है और तभी उसका साथी उसे लड़ने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे बोलने पर यहाँ पर आया था, देखो हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है और वो उन लोगों को समझाती है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं, हमको यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंग और उसके साथी अपनी जान बचाकर किसी एक जगह पर आते हैं
और फिर वो लोग देखते हैं एक पेड़ के ऊपर एक अजीब तरह का क्रिएचर होता है और उसमें से एक साथी उसको पत्थर मारने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले एक दूसरा क्रिएचर उसको अपनी तरफ खींचकर उसको खा लेता है। और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा क्रिएचर लोगों के सामने आ जाता है और वो लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उसमें से एक बूढ़े आदमी को पकड़ लेता है और तब वो बूढ़ा आदमी पेड़ को पकड़ लेता है अपनी जान बचाने के लिए। और तब बाकी के लोग भी उसकी मदद करने लगते हैं और तभी उनमें से एक साथी उसकी जुबान पर किसी हथियार से वार करता है और तभी उस क्रिएचर के अंदर से कोई ऐसा लिक्विड निकलता है जो कि उस आदमी के मुंह पर लग जाता है और तभी उसका मुंह एकदम से जलने लगता है। तभी उनका दूसरा साथी उस मॉन्स्टर की आंखों पर हमला करता है, जिससे कि उस क्रिएचर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तब वो बूढ़े आदमी को छोड़ देता है और तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी उनका पीछा करने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो क्रिएचर उसका पीछा कर ही रहा होता है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा स्नेक उसको अपने मुंह में पकड़कर उसको खा लेता है। और ये सब देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और वो लोग जब वो स्नेक को देख रहे होते तभी वो स्नेक भी लोगों को देख लेता है और तब वो स्नेक इन लोगों का पीछा भी करने लगता है। तभी वो स्नेक एक पेड़ के बीच में फंस जाता है और इसी वजह से लोगों को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी वो स्नेक उनके एक साथी को पकड़ लेता है। तब वो बोलता है प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन वो स्नेक उसकी बात नहीं समझता और उसको खा लेता है। और फिर बाकी के लोग वहाँ से भागते हैं और तब वो लोग पानी में गिर जाते हैं और इसी वजह से वो स्नेक उनको नहीं देख पाता और वो स्नेक वहाँ से चला जाता है। और स्नेक डायरेक्ट अपनी गुफा के पास जाता है जहाँ पर उसने बहुत सारे अंडे दिए हुए होते हैं और उसको आता देख जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सब मरने की एक्टिंग करने लगते हैं, ताकि स्नेक को लगे कि सारे के सारे लोग मरे हुए हैं, उनकी जान बच जाए। स्नेक वापस से कुछ लोगों को लाकर उस गुफा में छोड़ता है और स्नेक के जाने के बाद वहाँ के लोग वापस वहाँ से निकलने की कोशिश में जुट जाते हैं। और दूसरी तरफ स्नेक के अंडे टूट रहे थे और उसमें से छोटे स्नेक्स बाहर आ रहे थे और तभी उस गुफा से एक बूढ़ा बिजनेसमैन निकलने में कामयाब हो जाता है और फिर वो दूसरों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करता, वो बाकी के लोगों को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और दूसरी तरफ वांग को एक घर नजर आता है और फिर वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं और तब उनको पता चलता है ये घर नहीं बल्कि एक रिसर्च सेंटर हुआ करता था और साइंटिस्ट लोग वहाँ पर रिसर्च करते थे और उनकी रिसर्च की वजह से ही इस जंगल में इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स और जानवर घूम रहे हैं। और तभी वहाँ पर वही बूढ़ा बिजनेसमैन आता है और तब वांग के साथी उससे पूछते हैं बाकी के लोग कहाँ पर हैं और तब वो बिजनेसमैन झूठ बोलता है और बताता है कि मेरे अलावा सारे लोग मारे जा चुके हैं, सिर्फ मैं जिंदा हूँ। ये सुनकर वांग को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसको लगता है उसकी बेटी भी जान से मारी जा चुकी है। और फिर वो लोग वहीं पर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह उनको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और फिर वो लोग उस हेलीकॉप्टर के पीछे जाते हैं, लेकिन वांग को उसके वॉकी टॉकी पर कुछ सिग्नल मिलने लगते हैं और तब उसे लगता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। और तब वांग अपने ग्रुप के पास आकर उनको बताता है मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन उन लोगों को उसके ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता। लेकिन उसी वक्त उसकी बेटी का सिग्नल वापस से उस वॉकी टॉकी पर आता है और वो लोग सुनते हैं उसकी बेटी बोल रही होती है पापा हमें बचाइए। और ये सुनकर वांग और उसके साथी फैसला करते हैं कि हम वांग की बेटी को जरूर बचाएंगे। लेकिन वो बिजनेसमैन वापस से झूठ बोलता है और वो बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन वांग के साथी उस बूढ़े आदमी की बात नहीं मानते और उसकी बेटी को बचाने का फैसला करते हैं। और तभी उनको उसकी बेटी का सिग्नल वापस से मिलता है और वो बताती है कि हम किसी गुफा के अंदर हैं और वो झाड़ियों से बिल्कुल घिरी हुई है। और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन हेलीकॉप्टर के पीछे जाता है और तब वो हेलीकॉप्टर बिजनेसमैन की तरफ आ रहा होता है। तभी एक बहुत बड़ा स्नेक उस हेलीकॉप्टर को हवा में ही पकड़कर तोड़कर नीचे गिरा देता है। और दूसरी तरफ कॉन्ग की बेटी उस गुफा के अंदर होती है और उसकी तरफ बहुत सारे स्नेक के बच्चे आ रहे होते हैं। और तभी सियोन को उसके पापा की आवाज आती है और तभी सियोन अपने पापा को आवाज देती, तब उसके पापा उसको देख लेते हैं और फिर वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। और कॉन्ग अपनी बेटी को बाहर निकाल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो बड़ा स्नेक वहां पर आ जाता है और वो स्नेक कॉन्ग के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन तभी कॉन्ग का एक साथी उसके ऊपर हमला कर देता है और इसीलिए कॉन्ग अपनी बेटी को उस गुफा से बचाने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ कॉन्ग का साथी उस स्नेक से लड़ रहा होता है, तभी उसका दूसरा साथी भी उसके ऊपर हमला कर देता है और तभी वो लोग मौका देकर बहुत बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वो स्नेक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। और तभी कॉन्ग अपनी बेटी को वहाँ से निकालकर भागने लगता है, लेकिन वो स्नेक लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा होता है। तभी कॉन्ग का साथी बोलता है कि हम स्नेक से ज़्यादा तेज नहीं भाग सकते हैं और इसीलिए हमको अलग अलग दिशा में भागना चाहिए, जिसकी वजह से स्नेक का ध्यान भटक जाएगा और तब हमारी जान बच जाएगी। और तभी कॉन्ग का साथी बोलता है तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाओ, हम स्नेक का ध्यान भटकाते हैं। तब कॉन्ग अपनी बेटी को लेकर वहाँ से भागता है और दूसरी तरफ कॉन्ग के साथी उस स्नेक से फाइट करते हैं, लेकिन वो लोग उस स्नेक को नहीं हरा पा रहे होते हैं।
इसीलिए वो लोग वापस से जंगल के अंदर भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और वो स्नेक भी उनके पीछे पीछे जाता है। और दूसरी तरफ कॉन्ग अपनी बेटी से बोलता है, तुम लोग यहाँ से आगे जाओ और मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जा रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कॉन्ग के दोनों साथी जंगल से बाहर आते हैं। कॉन्ग भी अपने साथियों के पास जा रहा होता है, लेकिन पीछे से वो स्नेक आकर कॉन्ग की बेटी को खा लेता है। और ये सब देखकर कॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तब वो स्नेक से लड़ने का फैसला करता है। और तभी कॉन्ग का एक साथी अपने हाथ में मशाल लेकर उस स्नेक के सामने आता है। और तब वो स्नेक उसके पीछे पीछे जंगल में वापस जाता है। और तब उसका साथी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक अजीब तरह का लिक्विड होता है, जिसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है। और स्नेक भी उसके पीछे गया हुआ होता है। और तब वो वहाँ पर आग लगा देता है, जिसकी वजह से स्नेक जलने लगता है। और तब स्नेक अपनी जान बचाने के लिए जंगल से बाहर आता है, लेकिन वो अपनी जान नहीं बचा पाता और जान से मारा जाता है। और तब कॉन्ग उस स्नेक के पास जाता है और उसका मुंह खोलकर देखता है तो उसकी बेटी अंदर होती है। तब वो उसको बाहर निकालता है। और तब वो अपनी बेटी को जिंदा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी बेटी को होश नहीं आता। और कुछ देर तक कोशिश करने के बाद उसकी बेटी को होश आ जाता है। और ये देखकर कॉन्ग और उसके साथी बहुत खुश होते हैं। और इस तरह से वो लोग अपनी जान बचाते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।